तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं एनआरए सीईटी के बारे में और साथ ही साथ इसका क्या इंपैक्ट रहेगा हमारे बैंक एग्जामिनेशन में, उसके ऊपर में भी डिटेल पे चर्चा करेंगे। लेकिन आप सभी को रिक्वेस्ट है सेशन को एंड तक देखिएगा ताकि आपके जो भी डाउट जो भी कंफ्यूजन है एनआरए सीईटी के रिगार्डिंग वो प्रॉपरली क्लियर हो पाए और आप कॉन्फिडेंट फील हो पाए। सबसे पहले सब कुछ स्टार्ट हुआ इस पेपर कटिंग के साथ, जो कि साफ साफ बता रहा है कि साल 2024 यानी कि आने वाले साल के मई जून में एनआरए सीईटी देखने के लिए मिलेगा। और इसी के साथ सारा का सारा डिबेट स्टार्ट हुआ कि कैसे होगा, क्यों होगा, क्या सिलेबस होगा, हमें क्या करना होगा, हमें कैसे पढ़ना होगा, हम तो डिमोटिवेट हो गए। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एक एक करके, चिंता ना करें। सबसे पहले ये सीईटी है क्या? सीईटी है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और एनआरए है क्या? एनआरए है इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने वाला बॉडी यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। आप सभी को पता है हर एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने वाला एक बॉडी होता है। जैसे कि आपके बैंक एग्जामिनेशन को इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है, एसएससी को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है, रेलवे के एग्जामिनेशन को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी कंडक्ट करवाता है। उसी तरीके से इस सीईटी एग्जामिनेशन को एनआरए कंडक्ट करवाएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। पहला स्टेप क्लियर। इस सीईटी के एग्जामिनेशन होने के पीछे का मोटो क्या है? आपका देखा गया कि हर एक स्टूडेंट आजकल अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे हमें कोई भी जॉब मिल जाए तो वो भी बड़ी बात है। तो ये सोच के हम सारे एस्पिरेंट्स जो होते हैं ना, वो सारे एग्जामिनेशन देने की कोशिश करते हैं कि कहीं पे कुछ निकल जाए। जेन्युइन बात है। तो बच्चा बैंकिंग का भी एग्जाम दे रहा है, एसएससी का भी एग्जाम दे रहा है, रेलवे का भी एग्जाम दे रहा है। और जब ये सारे के सारे अलग अलग जगह पे वो एग्जामिनेशन दे रहा है तो इसका सिलेक्शन का प्रोसेस अलग, इसका सिलेक्शन का प्रोसेस अलग, इसका सिलेक्शन का प्रोसेस अलग। इसमें क्या होता है ना, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो काफी लंबा स्ट्रेची खींचा चला जाता है। और इसी चीज को फास्टन करने के लिए गवर्नमेंट ने देखा कि अगर एस्पिरेंट सारे एग्जामिनेशन में इंटरेस्टेड है तो क्यों ना एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट कर दिया जाए, जिससे आदमी एस्पिरेंट जो है वो सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन दे और उसको अपना डिजायर्ड जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो आगे बढ़ पाए। ये एग्जामिनेशन कैसे होगा, क्या होगा, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। आप अगर बैंकिंग की तैयारी करें तो आपका एक प्री होता है, एक मेंस होता है। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक टियर 1 होता है, एक टियर 2, आगे भी और होते हैं। तो ये जो एनआरए सीईटी है ना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सिर्फ आपका पहला स्टेज है, यानी कि प्रिलिमिनरी कह सकते हो या फिर टियर 1 कह सकते हो, फेज 1 है ये। फेज 2 को जब आप जाओगे तो आप किसके पास जाओगे? आप अपने रिक्रूटमेंट बॉडी के पास जाओगे। जैसे कि बैंकिंग वाले अगर कोई फेज 1 को क्लियर करके फेज 2 को जा रहा है तो वो फेज 2 जो है वो आईबीपीएस का देगा, जो एसएससी वाला है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का देगा, जो रेलवे वाला है वो आरआरबी का देगा। मतलब समझ रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ सीईटी फेज 1 के लिए कंडक्ट किए जाते हैं। और ये कैसे कंडक्ट किए जाएंगे? ये सालाना एक साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा और इसका एक स्कोर कार्ड जो है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। मतलब अगर आपने इस साल सीईटी दिया और आप अगर इसका टियर 1 क्लियर करके बैंकिंग के टियर 2 में पहुंच गए तो आप इस चीज को 3 साल तक इस स्कोर कार्ड को यूज कर सकते हो। ये इसका रोल है। मतलब आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो थोड़ा फास्टन हो जाए। मल्टीपल एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं, मल्टीपल आपसे फीस लिए जाते हैं, तो आप एक ही फीस दोगे, आपको और मल्टीपल फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं, और सिंगल स्केल में आप अपना पहला टियर जो है एग्जामिनेशन दे सकते हो। लेकिन ये बताने के लिए तो काफी आसान है कि इसको एनआरए ने कंडक्ट कर दिया, ऐसे कंडक्ट कर दिया, ये फेज 1 है, फेज 2 में आप अपने बॉडी के पास जाओगे, क्या है। और डिटेल के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि क्या होगा उसका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, क्योंकि सब कुछ डिसाइडेड है एज पर द पेपर कटिंग। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होगा, कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा, वो सब उन्होंने डिसाइड कर रखा है, बट अभी तक कुछ डिस्क्लोज क्लियरली नहीं किया है। तो उसके लिए तो हम सबको थोड़ा समय वेट करना पड़ेगा। कब तक वेट करना पड़ेगा? मंथ ऑफ इंप्लीमेंटेशन इसका एक्सपेक्टेड है मई जून, और जो कि काफी अच्छा टाइम है। क्यों? क्योंकि अगर आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि इसी टाइम पे आपके सारे एग्जामिनेशन स्टार्ट होते हैं बैंक के। तो मतलब अगला सीजन मोस्ट प्रोबेबली आपका एनआरए सीईटी के अंडर हो सकता है। अब एक सीजन अभी चल रहा है, अभी इस साल आपके सारे बैंक एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आउट है। सिर्फ एक एग्जामिनेशन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क, जो कि अगले 1 महीने के अंदर हमें उसका रिक्रूटमेंट भी देखने के लिए मिलने के चांसेस है। तो वो एग्जामिनेशन अगर आपका होगा तो उसका भी मेंस एग्जामिनेशन फेब तक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब फेब तक आपके सारे बैंक के प्रिलिमिनरी और मेंस साल 2023 के खत्म। उसके बाद ही आपका जो नया सीजन है, जो कि सीजन स्टार्ट कब होता है? अप्रैल से स्टार्ट होता है ना। तो नए सीजन में ही आपको ये सारे के सारे बाकी जानकारी, जैसे कि सिलेबस क्या होगा, एग्जामिनेशन वाकई में कैसे कंडक्ट किया जाएगा, कट ऑफ कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, आपको फीस कितना देना है, वो सब उसी टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली पता लगेगा, या उससे पहले भी वो जानकारी दे सकते हैं, बट वो एक एक्सपेक्टेड टाइम हम मान सकते हैं। अब सिलेबस में क्या चेंज हो सकता है? अब मैंने इस चीज के लिए आपको ये पॉइंट रखा है कि इंपैक्ट ऑन एस्पिरेंट्स। इसका एस्पिरेंट्स, क्योंकि आप लोग टेंशन में हो ना, लेकिन आपको अभी के लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि साल 2023 में
दूर दूर तक एनआरए सीईटी का कोई रोल नहीं रहेगा। तो कम से कम साल 2023 में एग्जाम देने वालों को एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर इस लफड़े में ही नहीं फंसना चाहते तो अपना बेस्ट दीजिए और साल 2023 में ही अपने सिलेक्शन को ले लीजिए। इसके लिए आपके 3 किस्म के एस्पिरेंट्स निकल के आएंगे। एक रिपीटर्स जो पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं, पिछले 1 आध साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम भाई साल 2023 में अपने एग्जामिनेशन निकालने की पूरी कोशिश करो। अपना एंड मतलब यही एंड सोच के अपना बेस्ट दे दो। जो इस साल एग्जामिनेशन के लिए तैयारी स्टार्ट किए हैं, आप अपना बेस्ट दीजिए क्योंकि फ्रेशर के सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो आप दोनों को तो मैं मतलब ये रिक्वेस्ट करूंगा, अपना बेस्ट देके साल 2023 में ही निकलने की कोशिश कीजिए। जस्ट इन केस अगर आप नहीं निकल पाते हो तो ऑब्वियस बात है आप अगले साल तो पेपर दोगे ही। आपके पास क्या एडवांटेज रहेगा ओवर थर्ड कैटेगरी? सर थर्ड कैटेगरी कौन है? जो अगले साल में ग्रेजुएट होके पेपर देने आएंगे, जिनका इस साल के एग्जामिनेशन के साथ ही कोई वास्ता नहीं, उनको तो एनआरए सीईटी के अंदर आना ही आना होगा। तो उनके ऊपर आपके पास क्या एडवांटेज है, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। आपने ऑलरेडी इसी साल के अंत तक बैंकिंग का जो एरिया है वो कवर अप आपने कर लिया होगा। जो एक्स्ट्रा सेक्शन अगर आएगा, क्योंकि अगर आपके सारे एग्जामिनेशन सिंगल फेज वाला एक साथ होगा तो हो सकता है कि एसएससी वाले सिलेबस आपके सिलेबस में भी ऐड होने के लिए मिल सके। जैसे कि नंबर सिस्टम आपको और डिटेल में पढ़ना होगा, अभी पढ़ रहे थे और डिटेल में, ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे थे उसको पढ़ना होगा, ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ रहे थे हो सकता है उसको पढ़ना होगा, अलजेब्रा पढ़ रहे थे और डिटेल में पढ़ना होगा। ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स आपके ऐड हो जाएंगे। उसके लिए आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं। आप जिस भी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो, मैं आपको एक चीज बता दूं, वो एजुकेटर आपके एसएससी के सिलेबस को भी आपके लिए आराम से कवर अप करवा देगा। हम लोगों ने मेजोरिटी आपका हिस्सा कंप्लीट करवा लिया, जो एड एंड सब्जेक्ट्स है वो भी हम लोग सब संभाल लेंगे, आप उसके लिए टेंशन ना लीजिए। क्योंकि आप अगर देखोगे तो कोई भी एजुकेटर जब ऑफलाइन कभी पढ़ाया होगा ना, तो ऑफलाइन में ज्यादा क्रेज रहता है एसएससी का। तो हम सभी ने एसएससी पढ़ाया हुआ है, तो आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप अभी अपने प्रेजेंट पे फोकस कीजिए। लेकिन जो साल 2024 में आएंगे उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिलेबस बिना जाने उन सबको पढ़ने के पीछे मत रह जाओ कि सर ने बोला नंबर सिस्टम पढ़ना, अभी से कर लेता हूं, अभी से ज्योमेट्री, अभी से ट्रिगोनोमेट्री, ना, उसके लिए समय मिलेगा। अभी से अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो इनकेस, क्योंकि बहुत से लोग फाइनल ईयर से तैयारी कर रहे हैं, तो और आप डेडिकेटेड बैंकिंग एस्पिरेंट ही हो, तो आप अभी का जो प्रेजेंट बैंकिंग का सिलेबस है पहले उस तक उसको कंप्लीट करके उस तक पहुंचो। फिर जो एड ऑन होगा आपको जब नया पता चलेगा सिलेबस, तब जाके स्टार्ट करना। क्योंकि अभी आप वो पढ़ लोगे और इनकेस वो ही नहीं रहेगा सिलेबस में तो समझ रहे हो ना, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर आप डिजर्विंग है तो एनआरए हो, सीईटी हो, बीआरए हो, डीटी हो, जो भी हो, आप लोग आराम से कर लोगे चीजों को। अगर मैं बात करूं हाउ वी विल प्रिपेयर फॉर इट, तो यही चीज मैंने आपको कहा कि दोस्त अभी आपको अपना पूरा फोकस इसी साल के बैंकिंग एग्जामिनेशन पे ही लगाना है, आगे नहीं जाना है कहीं। और जब ये चीज आपका डिटेल में और आपके सामने आएगा तब हम लोग आपके साथ हैं सब कुछ शेयर करने के लिए। तो बस चैनल पे जुड़े रहिएगा, इतना कह के मैं सेशन को एंड कर रहा हूं। अगर सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज सेशन को जाते जाते एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बस इतना रिक्वेस्ट है। और अपना वैल्यूएबल कमेंट फीडबैक में दीजिएगा कि चीजें क्लियर है या नहीं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।